Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel. Today in this video we are discussing pair of linear equation in two variable of class 10 maths. Okay. और इससे पहले भी चैप्टर नंबर 3 के दो वीडियो डाल चुके हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में यहाँ पे आ जाएंगे. ओके, ठीक है. ओके, नाउ चालू करते हैं. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और चैनल वीडियो को अगर पसंद नहीं आए तो जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज. यानी कि 5 पेंसिल दी गई है. क्या? पेंसिल प्लस 7 पेन. 7 पेन तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज. देखिए कंसेप्ट समझेंगे हम. ओके. अगर और दूसरा क्या दिया? वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन. 7 पेंसिल तो यहां दिया है 7 पेंसिल प्लस 5 पेन. अब कॉस्ट कितनी हो गई? 46 रुपीज. अब ये दो कंडीशन दी है हमको और पूछा क्या गया है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. अब देखिए अगर हम लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स. कितनी है? x. तो 5 की कितनी हो गई? 5x. प्लस लेट द वैल्यू ऑफ 1 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y. तो 7 की कितनी हो गई? 7 इंटू y. है ना. और ये 5x प्लस 7y ये कितना होता है? 50. अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? 7 पेंसिल. 7 पेंसिल. पेंसिल की क्या दिया है हमने? x. तो ये हो गया cost of 7 pencil. 7 into cost of 1 pencil, that is x, plus cost of 1 pen is equal to y, then 5 is equal to 5y. Cost of 5 pen is equal to 5y is equal to what? 46. अब यहां आपको क्या लिखना है? यहां लिखना है let the cost of pencil और 1 pencil be x and 1 pen be y rupees. ओके, तो ये हो गया. ये हमारे दिमाग में होना चाहिए. ये आपको लिखना है, ये भी लिखना है. अब क्या करेंगे? अब हमको इसका ग्राफ बनाना है. क्या बनाना है? ग्राफ. तो कैसे बनेगा ग्राफ? तो हमने लिया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और ये क्या हो गया? x 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y. देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट? 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5. देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट? 50 divide by 5 minus 7 by 5 into y. पूछा ऐसा क्यों लिया? ऐसा इसलिए लिया कि आपको समझ में आ जाए कि हमको y की वैल्यू क्या लेनी है. तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 5 10. ये हो गया 10 माइनस 7 बाई 5 टाइम y. अब हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 वैल्यू चाहिए x एंड y की. तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे ऊपर x और y और y इधर है तो y की वैल्यू हम रखेंगे. क्या करेंगे? y की वैल्यू हम खुद डिसाइड करेंगे. ओके, तो y की वैल्यू क्या डिसाइड करते हैं? 0. उसके बाद 5 के टेबल 5, उसके बाद 10, उसके बाद चाहिए था 15. ओके, अगर चाहिए तो आप ले सकते हो. ठीक है. अगर 0 रखेंगे तो क्या हो गया? अगर इसकी वैल्यू 0,
7/5 into 0 is equal to 0 because any number multiply with 0 is equal to 0. So 10 minus 0 is equal to 10. अगर यहाँ 5 रखेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 कट, क्या होगा देखो यहाँ करके दिखाता हूँ, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 10 माइनस 7/5 इंटू 5, 5 से 5 कट, ये हो गया 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3. 5 रखेंगे तो क्या होगा वैल्यू 3. अगर x की वैल्यू हम 10 रखते हैं, सॉरी y की वैल्यू हम 10 रखते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7/5 इंटू 10, 5 टू द 10, 7 टू द 14, ये हो गया 10 माइनस 14, आंसर क्या है -4. कितना आता है -4. 15 रखेंगे तो x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 10 माइनस 7/5 इंटू 15, 5 3 द 15, तो ये हो गया 10 माइनस 7 3 द 21, आंसर आया -11. कितना आंसर आया -11. तो ये अपना हो गया. ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन बना है हमारा, दूसरा बना है ना कुछ इक्वेशन, क्या बना है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. दूसरा इक्वेशन बना है 7x प्लस 5y, दूसरा इक्वेशन बना है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. अब इसके लिए भी हमको ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं. क्या करेंगे हम, पहले तो वैल्यू है 7x, तो यह 7x और 5 को इधर ले जाएंगे, 5y को तो हो गया 46 माइनस 5y. देयरफॉर 7x का ये जो 7 है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवीजन में जाएगा. कहाँ जाएगा, डिवीजन में. तो इसको भेज देते डिवीजन में, तो हमारा वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइड बाय 7. कितना हो गया डिवाइड बाय 7. अगर 7 के टेबल में 46 आता है, नहीं आता है. अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वैल्यू रख के देख के करना पड़ेगा. ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा और ऐसा लाना पड़ेगा कि जिससे 7 से वो डिवाइड हो जाए, वरना फ्रैक्शन आएगा. अगर फ्रैक्शन आएगा तो नहीं चलेगा. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. तो हमने क्या करना है, एक टेबल बनाना है. टेबल के अंदर हमको मिनिमम 3 वैल्यू चाहिए, 3 से ज्यादा होगी चलेगी, 3 होगी बहुत हो गई. ये है हमारा x, ये है हमारा y, और y इधर है तो y की वैल्यू लेंगे 0 लेंगे, उसके बाद y की वैल्यू 5 लेंगे, उसके बाद y की वैल्यू -2 लेंगे. ओके, तो जैसे फ्रैक्शन नहीं आए, इसके लिए फ्रैक्शन आएगा तो फिर आपको ग्राफ पे ढूंढने में तकलीफ होती है. तो 0 लेंगे तो क्या हो गया 46 डिवाइड बाय 7, तो ये हो गया अपना 46 डिवाइड बाय 7. क्या हो गया 46 डिवाइड बाय 7 करेंगे, 46 डिवाइड बाय 7, 7 6 जा 42, ये हो गया 40, 7 5 जा 35, ये हो गया 5 50, 7 7 जा 7 7 जा. ओके, तो ये तो कुछ करती है वैल्यू कितनी 6.57. चलेगा, नहीं चलेगा. अब 5 लेंगे तो क्या होगा, जैसे इसकी वैल्यू, कलर बदल लेता हूं, जैसे इसकी वैल्यू हम 5 लेंगे तो क्या हो गया 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 7. 46 माइनस 5 5 25 डिवाइड बाय 7, तो कितना हो गया, ये आ गया 21 है ना. 46 माइनस ये हो गया 21 डिवाइड बाय 7, ये हो गया आंसर 3. ठीक है, तो अगर जब जैसे हमने वैल्यू 5 ली तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ गया 3. जैसे हमने -2 लेंगे तो क्या होगा, ये होगा 46, यहाँ करता हूं 46 माइनस 5 इंटू -2 डिवाइड बाय 7, ये कितना हो गया 46 माइनस 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 प्लस 5 टू 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 7 कितना होता है 8.
कितना होता है 8 7 56। तो अगर 8 होगा, अगर हमको दूसरी कोई वैल्यू चाहिए, कितनी y की दूसरी कोई वैल्यू चाहिए, तो नजदीक में नजदीक क्या आएगा 12 आएगा 12। क्यों, देख लेते हैं 12 को भी रखे। जैसे ही आप 12 रखेंगे ना, कहाँ रखना पड़ेगा 46 माइनस 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 7, कितना हो गया 46 माइनस 60, 12 5 60 माइनस 7, तो 60 माइनस 46 कितना होता है, ये अपना 60 माइनस ये 46, यहाँ से जाएगा 5, यहाँ आ गया 10, 10 माइनस 6 हो गया 4, 5 माइनस 4 हो गया 14, हो गया 14 डिवाइड बाई 7, आंसर आया 2। कितना आंसर आया 2। क्यों, ये माइनस बड़ा नंबर है तो यहाँ माइनस आएगा और ये भी क्या आएगा माइनस, तो आंसर आया -2। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। किसका, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं भाई। ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया। अब ये ग्राफ पेपर के अंदर हमको क्या करना है, रूलर ले ली और रूलर के जो डिग्री है उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये 45 में चाहिए हमको। देखते हैं, निकालो, चीज़ कर लेते हैं हम। ओके, तो ओके, ये हमारी लाइन है, इसको हम पकड़ेंगे और इधर देते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और एक्सिस को करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो लाइन तो सीधी करनी पड़ेगी। अब तो पेंसिल से स्केल से करेंगे ना। ओके, मुझे टाइम लगेगा इसमें, और आपका क्यों टाइम बिगाड़े। ठीक है, तो हमारे पास जो दो लाइन है ना, दोनों लाइन गिर लेते हैं। दोनों लाइन देख लेते हैं। जो पहली लाइन है उसका जो कोऑर्डिनेट है ये है, क्या है, अगर 0 लेंगे तो 6.5 आएगा, है ना, 0 लेंगे तो क्या होगा 6.5 आएगा। देखते हैं, मैं यहाँ पे 0 लेंगे तो 6.5 आएगा, यानी कि इसको कर लेते हैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो ये हो गया 6.5। क्या हो गया 6.5, 0। और ये लाइन का दूसरा क्या है हमारे पास, क्या है ये 3/3 एंड 5, x 3 है तो y 5 है, तो ये हमारा है 1 ये 2 ये 3, और ये है 1 2 3 4 एंड 5, ये 3 है तो यह 5 आ गया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको इसको यहाँ से पास होते हुए, इन दोनों लाइन से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, जो ऊपर तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये तो पहली लाइन हो गई, अब दूसरी लाइन भी चाहिए हमको। दूसरी लाइन क्या है, तो ये है tan 0 3.35। ओके, ये tan 0 है, ये 6 0 वाली लाइन है हमारे पास। कौन सी वाली लाइन है, ये 6 0 वाली लाइन है, और हमको क्या चाहिए tan 0 और 6, तो ये आ गया हमारे पास। 6 के बाद करेंगे 8 7 8 9 और ये 10 यहाँ पे आएगा। ओके, और यहाँ से लाइन कहाँ से पास होगी, इस ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से ये वाले, ये 3,5 है। क्या है, ये है 3,5, और ये हमारी 10 से पास होगी और यहाँ से पास होकर निकलेगी। ओके, और ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ऐसा आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे तो स्टैंडर्ड में नहीं पूछ सकते, नहीं पूछा जाता है, अभी तक पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड में भी पूछ सकते हैं। और ग्राफ पूछने का सिस्टम है ऐसा, तो ग्राफ दिया जाएगा आपको आपके सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज के ऊपर। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए कि क्या समझ में नहीं आया है,
Okay. Thank you for watching this video.